ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर लगातार ये विवाद आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस तरह से जो याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई, जिसमें हवाला दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन की बात की गई, और फिर भी ये सर्वे की अनुमति क्यों दे दी गई, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से ये सवाल उठाया गया था। और आज की जो सुनवाई है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि मुकदमे की आगे की रूपरेखा आज के बाद ही तय हो पाएगी। जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी दोनों पक्षों को दे दी गई है और दोनों पक्षों को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था। आगे ये अब केस ट्रांसफर किया गया है जिला जज को। ये लगातार घाट पर हम तमाम लोगों से बातचीत करें, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ कई महिलाएं भी हैं, आप लोग से बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ये बताइए, ये पूरा जो मामला चल रहा है ज्ञानव्यापी का, उससे आम जनता को कोई फर्क पड़ता है? बनारस फर्क पड़ रहा है। कैसे? बहुत फर्क। आप आजकल बस हम ये सोचे कि मैं आज उस तरफ गई थी, मैं लुधियाना से आई हूँ, लुधियाना से। मुझे अंदर जाने नहीं दिया। क्यों? मैंने कहा कि आप बुर्का उतारिए। जब हम भी तो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लेडीज जा रही हैं उन्हें भी जो है उनका धर्म से संबंधित चीजें वो उतारना पड़े, हमें कहा गया क्यों? अच्छा, ये कहा जा रहा है शिवलिंग मिला है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा मिला। जी, अगर आप लोग कहती है कि काशी में शिव जी है या शिव जी में काशी है, शांति बोलने देंगे। 1 मिनट शांति रखिए। हरियाणा से आई हैं और काशी में आप लोगों को कैसी तस्वीरें दिख? मैं यूपी की हूँ, मैं यहाँ की हूँ। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। जब आप लोग कहते हैं कि काशी में शिव जी है और शिव जी में काशी है, ओके ठीक है। अगर से मस्जिद में हम ये कह रहे हैं कि फव्वारा, आप कह रहे हैं कि शिवलिंग है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि शिवलिंग है, तो हर घर में शिवलिंग है, तो मस्जिद चुप रहेंगे? नारा तभी अल्लाह अकबर। तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर से हर जगह सोच दे तो शिवलिंग मिल रहा है, तो इसमें मस्जिद में जाने से, वजू करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? इनसे भी बात करके आप बताइए। एक्चुअली मैम इक्वालिटी की बात होती है, इक्वालिटी होनी चाहिए। आज हम लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद में गए थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया, एंट्री ही नहीं हुई। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ लोग नारा लगा रहे हैं और एक तरफ महिलाएं हैं जो अपनी बात रखने की कोशिश। तो आप देख रहे हैं नारेबाजी भी हो रही है और दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ विशाल पांडे हैं और शिवांगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो विशाल, आज का दिन बहुत ही अहम, मुस्लिम पक्ष की याचिका पहले सुनी जाएगी और जो उनकी ओर से दलील दी जा रही है कि ये जो हिंदू पक्ष की याचिका है वो तो सुनने लायक ही नहीं है, मुकदमा चले या न चले, तो आज इसको लेकर फैसला हो जाएगा। देखिए मीमांसा, फैसला आज ही होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा, अपनी पक्ष रखेगा। जो उसने याचिका दायर की है कि 91 के कानून का उल्लंघन है हिंदू पक्ष का मुकदमा, लेकिन आज मुस्लिम अपना पक्ष रखेंगे और फिर उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो आज इस पर तुरंत कोई फैसला आ जाए ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर सुनवाई लंबी चलती है और दोनों पक्ष अपनी बात रख पाते हैं और उसके बाद अगर कोई फैसला आता है तो कुछ भी संभव कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है कि यह पूरा का पूरा मुकदमा 1991 के कानून का उल्लंघन है, इसलिए यह वाद खारिज होना चाहिए। जबकि हिंदू पक्ष बार बार यह कह रहा है कि ये 1991 के कानून का उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सर्वे का आदेश हुआ था कि उस परिसर में क्या कुछ मिलेगा। पहले ये तय हो जाए कि धार्मिक स्वरूप ज्ञानवापी परिसर का क्या है, उसके बाद 1991 के कानून की वैधता या अवैधता पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। तो मुस्लिम आज अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, फिर आगे चलकर इस पर कोई फैसला संभव दिखाई पड़ सकता है। मीमांसा जी, शिवांगी, और सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों का क्या कहना है? कोई आपत्तियां तो नहीं है? ये भी पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, तो आज क्या उसकी भी शुरुआत हो जाएगी? देखिए मीमांसा, साफ तौर पर पिछली बार ही जब कोर्ट में सुनवाई हुई तब साफ तौर पर जज साहब ने ये कहा था कि कमीशन की जो रिपोर्ट है 7 दिनों के भीतर, जिसे भी आपत्ति है वो इस आपत्ति को 7 दिनों के भीतर दर्ज करे। हालांकि ये देखना होगा कि क्या आज आपत्ति कोई दर्ज कराता है, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के बाहर क्या माहौल है। लगातार जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साफ तौर पर
पिछली बार भी हमने देखा था कि जज AK विश्वेश जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे तब इस पूरे इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था और बहुत ही लिमिटेड लोगों को अंदर एंट्री दी गई थी। जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए वकील हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, याचिकाकर्ता वही जा सकते हैं। निलंबित कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जाने की कोशिश की थी, पहली सुनवाई के दौरान उन्हें नहीं जाने दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, हम दोनों ही पक्षों से लगातार बात करें और अभी अभी हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई कि कैसे मुस्लिम पक्ष की महिलाएं ये कह रही हैं कि अगर काशी की हम बात करें तो कण कण में शिव है, लेकिन वजू करने के लिए मनाही नहीं होनी चाहिए, वजू करने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष की महिलाओं से जब हम बात करते हैं, खासकर याचिकाकर्ता महिलाओं से, तो वो ये कहती हैं कि हमें नियमित पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या कहेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और इसी के साथ साथ ऑर्डर 7 रूल 11 इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई है, हमारी निगाहें यहाँ बनी हुई है। पल पल की अपडेट लगातार हम यहाँ से आप तक पहुँचाते रहेंगे। मीमांसा जी, और ऐसे में विशाल, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी कि किसी भी धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप पता करना, उसका निर्धारण करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाता है। ये जो आपत्ति और ये एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी, ये बहुत ही अहम है आज के लिहाज से। बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी हिंदू पक्ष उसे एक नज़ीर मान रहा है और उसे तमाम मुकदमों में इस टिप्पणी को एक उदाहरण के तौर पर ज़रूर पेश करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया था, कोई आदेश नहीं दिया था, बस एक पूरी सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी थी। जब हमने हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि यही मांग हिंदू पक्ष लगातार कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि 1991 के कानून में जो लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो धार्मिक स्वरूप है, रिलीजियस कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं किया जाना चाहिए। और हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या था। ये कैसे पता चलेगा? सर्वे की रिपोर्ट से पता चलेगा या फिर ASI के द्वारा सर्वे कराने की मांग जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है उससे पता चल पाएगा, क्योंकि इसमें ASI का रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हिंदू पक्ष की कुछ याचिकाओं में ASI द्वारा जांच कराने की भी मांग पहले की गई थी, क्योंकि इसमें कार्बन डेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें तमाम और जो टेक्नोलॉजी है जांच के लिए उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए जो कुछ और अदालतों में जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से ये मामला अभी पेंडिंग में है, क्योंकि स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। ASI के द्वारा भी सर्वे की मांग की गई थी। यानी हिंदू पक्ष ये चाहता है कि पहले धार्मिक स्वरूप तय हो, उसके बाद 1991 के कानून के तहत यह प्रक्रिया, यह मुकदमा बाधित है या नहीं है वो तय किया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा 1991 के कानून का उल्लंघन है। तो जज को फिलहाल इसी पर ये पूरी सुनवाई करनी है कि किसका पक्ष सही है, किसका पक्ष गलत है, किसकी मांग सही है, किसकी मांग गलत है, और इसी को लेकर आज ये पूरी सुनवाई होगी। मीमांसा जी, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी बात कही गई थी शिवांगी कि जो वहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर वहां पर नमाज अपनी पढ़ सकते हैं। और वुजू खाने को लेकर भी ये बात हो रही थी कि बाहर उसको शिफ्ट किया जाए, कोई और व्यवस्था की जाए, दोनों पक्षों से बात कर ली जाए। तो अभी आप वहां पर क्या स्थिति देख रही हैं? रोज की तरह ही वहां पर लोग पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए? कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि पिछले 2 जुम्मे से हम यहाँ पर हैं और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अगर हम सर्वे के पहले जुम्मे की बात करें तो आम दिनों की तरह ही लोग आ रहे थे। वहाँ पर ही मंदिर परिसर के भीतर ही ज्ञानव्यापी मस्जिद जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर वजू करके लोग नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब लगातार 3-4 दिन सर्वे हुआ उसके बाद वजू खाने को सील कर दिया गया, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है वहाँ शिवलिंग मिला है। फिर भी जुम्मे की नमाज अदा की गई, और कैसे अदा की गई? वुजू करने के लिए सामने ही जो रजिया मस्जिद है वहाँ पर वुजू की व्यवस्था की गई। इसके अलावा खुद ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर विकल्प के तौर पर ड्रम में पानी रखकर वुजू करने की व्यवस्था की गई। लेकिन नमाज अदा करने आने वाले लोगों को रोका नहीं दिया गया। जी, ये हिंदू पक्ष के वकील इस पूरी सुनवाई से पहले क्या अहम बातें कह रहे हैं, सबसे पहले हम वो सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ शिवांगी। इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ हैं। आज आप लोग भीतर अभी जाने की तैयारी में हैं, क्या कुछ माइंडसेट इस वक्त है और आप लोग क्या कुछ अंदर जब सुनवाई होगी तो? देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 पे आर्गूमेंट है। अंजुमन इंतजामिया यदि आर्गूमेंट अपनी शुरू करती है और कंक्लूड कर पाती है विद इन द टाइम फ्रेम, तो हम अपनी साइड से आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एप्लीकेबल नहीं है, और यदि एप्लीकेबल हो भी जाती है तो वो मेरे केस को कोरोबोरेट करेगी, सपोर्ट करेगी, ना कि उसको खारिज करेगी। और मुस्लिम पक्ष तो लगातार कह रहा है कि ये पूरा वाद सुनने लायक ही नहीं है।
अब वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो आज तक इतना न्याय का कानून की इतनी उनकी समझ है, तो उनसे ज़रा पूछा जाए। 9 महीने होने आ गए, जिस रिटर्न स्टेटमेंट के लिए लिमिटेशन पीरियड 30 डेज़ होता है, मैक्सिमम 90 डेज़ होता है, 9 महीने से वो WS क्यों फाइल नहीं किया किसी केस में। ज्ञानवापी को लेकर 6 मामले पेंडिंग है, किसी केस में WS नहीं आया है। एक साल से ऊपर हो चुका है, WS देने में नाकाम रहा है अंजुमन इंतजामिया। इनके पास जवाब नहीं है, तो एलिगेशन लगाना आसान है, सपोर्ट करना मुश्किल है, वो इनकी कहानी है। इससे इधर भी कल एक याचिका यहाँ पर डाली गई थी जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो मेरे द्वारा लगाई गई है, उसमें बात ही नहीं है। राखी सिंह की जो फाउंडर मेंबर है विश्व वैदिक सनातन संघ की, उसकी महामंत्री किरण सिंह के द्वारा लगाई गई है, बाद मित्र की कैपेसिटी में। नेक्स्ट फ्रेंड भगवान आदि विशेषण विराजमान की तरफ से वो याचिका की गई है। याचिका परसों दाखिल की गई थी, सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहाँ पे आर्गूमेंट की गई थी। अर्जेंसी को कोर्ट के सामने रखा था, जिसके चलते कल की डेट जो अपियरिंग थी, शेड्यूल थी हमारी कल के लिए, लेकिन कल उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि जो मैटर है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, स्ट्रेटम है, वो मजबूत है। उसको लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा गया है। 30 तारीख को उस पर सुनवाई, हम आर्गूमेंट वहाँ रखेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने सुना हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि हम अपनी तैयारी के साथ आए। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, वाराणसी, जी मीडिया। तो आपने सुना कि हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये आज इस मामले की सुनवाई है, पहले मुस्लिम पक्ष की बात सुनी जाएगी, उनकी भी कोशिश होगी कि वो भी अपनी बात वहां पर रखें, लेकिन ये निर्भर करता है कि वहां पर कितना वक्त लग जाएगा मुस्लिम पक्ष को अपनी बात कहने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्देश दे दिए गए थे कि पहले मुस्लिम पक्ष की बात सुनी जाए। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है अब जिला जज को। तो आज की सुनवाई बेहद अहम, जिसमें जो हिंदू पक्ष की ओर से जो सर्वे की मांग की गई थी, फिर सर्वे हो भी गया, और अब मुस्लिम पक्ष ने यह आपत्ति जताई थी कि यह सर्वे क्यों हुआ, यह तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। तो इसी का हवाला देते हुए यह याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह पूरा केस ट्रांसफर कर दिया गया था जिला जज को। अब जिला जज को यह तय करना है कि हिंदू पक्ष का यह जो वाद है यह सुनने लायक है भी या नहीं, यह मुकदमा चलना चाहिए भी या नहीं। तो मुकदमे की आगे की रूपरेखा आज के बाद ही तय हो पाएगी, कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हमारा जो उसके ऊपर डिटेल्ड ऑब्जेक्शन है वो ऑलरेडी फाइल्ड है, और हमारा कहना यह है कि जगह का धार्मिक स्वरूप तय होना है, और जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उससे जगह का धार्मिक स्वरूप यही प्रतीत होता है कि हिंदू मंदिर था। कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे शिवलिंग है। प्लेस ऑफ वर्शिप कैसे अप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ पर आदिकाल से पूजा होती आ रही है, इस बात के सबूत है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे पक्ष में। तो बर्डन तो उनके ऊपर है, जब वो अपना बर्डन डिस्चार्ज करेंगे बताएंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसलिए खाली कह देना कि वो आइन है और उसका जमहूरियत है और सेकुलरिज्म है, ये सब भाषणबाजी है। भाषणबाजी से कोर्ट से बड़ा फर्क पड़ता है। कोर्ट में भाषण नहीं चलता है, कोर्ट में कोई भावना भी नहीं चलती, कोर्ट में केवल और केवल लीगल चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भावनाएं नहीं चलती हैं, सब कुछ लीगल होता है और वहां पर पूजा होती रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता है, और हिंदू पक्ष की भी अपनी पूरी तैयारियां हैं अपनी बात रखने की, लेकिन पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनी जाएगी। अब याचिका में मुकदमे को वैध नहीं बताया गया। आज कोर्ट में क्या क्या होने वाला है, जज A.K. विश्वेश करेंगे इस मामले की सुनवाई। 2 बजे ये सुनवाई शुरू होने वाली है, बहुत ही अहम, जिसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को पहले सुना जाएगा। सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां भी मांगी गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पहले ये मुकदमा चलेगा या नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.